जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी जो बीएसएफ आरओआरएम की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, इसको लेकर के आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और कैसे पेपर अटेम्प्ट्स करने होते हैं, क्या डिक्टेशन टेस्ट होता है और फिर जो भी मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस रहा। मैं 2 बार बीएसएफ आरओआरएम का मेडिकल अपीयर्ड कैंडिडेट हूँ, ठीक है। और जब मैं प्रोसेस के दौरान था तो मैं बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग से मैं लाइव आया था। अभी भी ये वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में आपका मैथ भी आता है, साइंस भी आता है, ठीक है, और जीके भी आता है, याद रखिएगा। कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस होते हैं, ये याद रखिएगा। पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा, कंप्लीट सॉल्यूशन में अपलोड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैं पहले इस भर्ती के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक बीएसएफ आरओ का, एक बीएसएफ आरएम का। तो ये जो बीएसएफ आरओ का जो ये होता है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, और याद रखिएगा सेम डे दोनों पेपर का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आरओ का एग्ज़ाम होगा, सेकंड में आपका आरएम का होगा। याद रखिएगा आईटीआई अगर आपका है 10th के बाद तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आपको 12th पीसीएम से चाहिए, वो भी 50% मार्क्स कम से कम, ठीक है, ये जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, क्योंकि ना तो उनके पास आईटीआई था, ना ही उनके 12th में अच्छे मार्क्स थे पीसीएम से। इस कारण से वो बहुत सारे लोग मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो गए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बीएसएफ आरओ का एग्ज़ाम होगा। अगर आप आरओ, पहले मैं आरओ का बताता हूँ आपको कि आप आरओ का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। आरओ को एग्ज़ाम देने के बाद आपका फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आरओ का दौड़ इस बार अलग हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ था 2019 वाले में कि जो कैंडिडेट आरओ के लिए दौड़ा वो आरएम के लिए भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन इस बार बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग की मैं बात बता दे रहा हूँ आपको कि जो कैंडिडेट आरओ में दौड़ा था वो आरएम में भी दौड़ा। मैं आरओ में भी दौड़ा था, मैं आरएम में भी दौड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। इस बार का कहानी ऐसा था। अच्छा, इस बात और मैं बता दूँ आपको कि हो सकता है कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे एक ही बार दौड़ हो रहा था, अलग अलग नहीं हो रहा था। तो मैं उस समय भी लाइव आकर में बताया था कि 2 बार दौड़ कराया जा रहा है, आरओ का भी हुआ है, आरएम का भी हुआ है। उसके बाद देखिए आरओ का जब आप दौड़ क्वालिफाई करेंगे तो आपको सिर्फ डायरेक्टली मेडिकल के लिए कॉल आएगा। ये पूरा प्रोसेस हुआ आरओ का। अब मैं आरएम की बता दूँ आपको, तो आप पहले आरएम का एग्ज़ाम लिखेंगे, ठीक है, रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर साथ साथ होता है तो एक ही बार होगा, अदरवाइज़ आपका 2 बार फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर आप आरएम के लिए भी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तो सेम डे जिस दिन आपका फिजिकल होगा आरएम का, है ना, रेडियो मैकेनिक का, सेम डे आपका डिक्टेशन टेस्ट भी करा लिया जाएगा। अब डिक्टेशन टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं आपको डिक्टेशन टेस्ट देना है, तो मैं एक इंग्लिश का पैसेज पढ़ूंगा और आप, है ना, मैं एक माइक ले लूँगा, स्पीकर ले लूँगा और मैं इंग्लिश में एक पैसेज बोलता जाऊँगा, आपको वो सुन करके लिखते चले जाना है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं आपसे फिर बाद में इंग्लिश भी पढ़वाऊँगा, ठीक है। तो डिक्टेशन टेस्ट में यही होता है कि इंग्लिश आपसे लिखवाया जाएगा और इंग्लिश आपसे पढ़वाया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें एरर्स बहुत कम होने चाहिए, याद रखिएगा। तो एरर्स उसके लिए भी एक अलग से कुछ ना कुछ ग्रामर्स वगैरह की बुक होती है, वोकेबलरी की बुक्स होती है जो आप कर सकते हैं। आरएम का जब आप फिजिकल और डिक्टेशन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपको आरओ और आरएम का एक साथ मेडिकल बुलाया जाता है, ठीक है। आप दोनों के लिए एक बार ही मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, याद रखिएगा। और आरओ के लिए तो सिर्फ पेपर के हिसाब से आपका मेरिट तैयार हो जाता है, लेकिन आरएम के लिए आपका डिक्टेशन टेस्ट में ही क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब मैं आपको बता दूँ अपने बारे में, मैं 2 बार इसमें मेडिकल अपीयर्ड कैंडिडेट हूँ, एक 2019 में, ठीक है, और एक 2022 में, ठीक है। 2019 और 2022 में मैं मेडिकल अपीयर्ड कैंडिडेट रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मेरा वेरिकोस वेन्स है, जिसकी वजह से मैं दोनों ही बार मेडिकल से डिस्क्वालीफाई हो गया। इस बार भी डिस्क्वालीफाई हुआ था। हालांकि मुझे री मेडिकल के लिए कोलकाता बुलाया गया था, तो कोलकाता
में कोई सेंटर था वहाँ पे, ठीक है, तो मैं री मेडिकल में अपीयर नहीं हो पाया क्योंकि वेरिकोज वेंस इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। तो हालांकि पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, अगर आप कहेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने क्लास ली थी, अभी वो वीडियो सारे पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा क्लास हो ताकि कम से कम एटलीस्ट साइंस में आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका साइंस का क्वेश्चन आएगा, आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ में आपका कैलकुलस पूछता है, उसमें क्या इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशंस वगैरह भी होते हैं। आपका जीके का भी सवाल होगा, उसके बाद कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से मिला जुला के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जो एक अच्छा पेपर तैयार होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और भी इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन वाला वीडियो में जो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।